करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास हम पढ़ चुके हैं। नेशनल करंट अफेयर्स को हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने कुछ कवर किया था। और आज हम जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स है, जो स्पेशली मुख्य रूप से परीक्षावाणी से ही है। तो ये आपके पुलिस एग्जाम, जो आगामी पुलिस एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा जो वीडियो वीपीडीओ जो एग्जाम होगा उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश नेगी और आपका स्वागत है जीएस स्टडी चैनल पे। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे वो परीक्षावाणी का जो करंट अफेयर्स है उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें जो सिलक्यारा सुरंग है। तो सिलक्यारा सुरंग काफ़ी चर्चित ये बीच में रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो सिलक्यारा जो टनल बननी थी, जो ऑल वेदर रोड यमुनोत्री हाईवे NH 134 पे था। तो बीच में 2023 में नवंबर 2023 में वो टनल वहाँ पे उसमें भूस्खलन हो गया था। तो जिससे वहाँ पे 41 जो श्रमिक थे वहाँ पे काम कर रहे थे तो वो वहाँ पे फंस गए थे। तो इस सुरंग का अब जो ब्रेक थ्रो है, यानी कि आर पार इसको कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में यानी कि इस सिलक्यारा सुरंग का जो ब्रेक थ्रो है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे सिलक्यारा सुरंग आर पार। तो चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रो के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। तो जो ऑल वेदर रोड चार धाम यात्रा से संबंधित है तो उसी से संबंधित यानी कि सिलक्यारा टनल यहाँ पे बन रही थी और ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे है, यानी कि NH 134 पर ये बन रही थी। और इसकी लंबाई पूछी जाती है, अभी हाल ही में एग्जाम में भी ये पूछा गया था इसकी लंबाई। तो 4.531 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। और इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 2018 से शुरू हुआ था और इसने जो कार्य पूरा किया है तो अभी हाल ही में अब 16 अप्रैल 2025 को यानी कि कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, और ये सुरंग क्या है, ये राज्य की सबसे लंबी क्या है, यहाँ पे सड़क सुरंग हो जाएगी जो सिलक्यारा सुरंग है। तो पहला ये है। दूसरा यहाँ पे है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग की खुदाई पूरी। तो अभी हाल ही में इस रेलवे जो सुरंग जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना जो चल रही है, ठीक है, और ये किस प्रकार की परियोजना है, तो ये ब्रॉड गेज रेल परियोजना है। तो इस रेलवे ब्रॉड गेज जो परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, तो इस पर सबसे लंबी यानी कि देश की भी ये सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाएगी। तो देवप्रयाग से लेकर और ज्ञानसू तक यानी कि यहाँ पर इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 14.57 किलोमीटर है। तो ये देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग यहाँ पर बन गई, यानी कि इसका रिकॉर्ड इसे प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो यानी कि ये देश की क्या हो जाएगी, सबसे लंबी रेल सुरंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका भी यहाँ पे ब्रेक थ्रो हो गया है। देवप्रयाग से लेकर ज्ञानसू या जानसू लिखा होगा तो यहाँ तक। तो टोटल लंबाई आपको ध्यान रखनी है। तो 14.57 किलोमीटर यहाँ पर इसकी टोटल डिस्टेंस है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में रोपवे परियोजना। तो कुछ समय पहले ये रोपवे जो उत्तराखंड में दो प्रमुख रोपवे प्रोजेक्ट हैं तो उनको यहाँ पे अनुमति प्राप्त होगी है। तो 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है, तो वो इस आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पर निर्णय लिया है और इसको यानी कि यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की है। तो कौन सी दो रोपवे परियोजना है, तो प्रथम जो परियोजना है तो वो है गोविंद घाट से लेकर और हेमकुंड तक। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है तो 12.4 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। और दूसरी परियोजना की अगर हम बात करें तो दूसरी रोपवे परियोजना है सोनप्रयाग से लेकर और केदारनाथ तक। तो 12.9 किलोमीटर की ये रोपवे परियोजना है। तो ये दो महत्वपूर्ण रोपवे प्रोजेक्ट हैं उत्तराखंड में जो जिनको स्वीकृति प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं इसमें उत्तराखंड में आइसलैंड के मध्य समझौता। तो उत्तराखंड और जो आइसलैंड है उसके मध्य यहाँ पे समझौता हुआ है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी और आइसलैंड के राजदूत के रूप में यहाँ पे एक समझौता हुआ है। तो इसमें ये समझौता किसके लिए हुआ है, तो उत्तराखंड में जो भूतापीय एनर्जी है यानी कि जियोथर्मल जो एनर्जी है, भूमि के अंदर की जो एनर्जी है, तो जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण यानी कि खोज के लिए
ये समझौता यहाँ पर हुआ है। तो लगभग यानी कि उत्तराखंड में 40 ऐसे स्थानों को चिन्हित यहाँ पे किया गया है, उनकी पहचान यहाँ पे की गई है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले कैबिनेट ने भी क्या कर दिया, भू तापीय जो नीति है, पॉलिसी है, उस जियोथर्मल पॉलिसी को भी यहाँ पे मंजूरी या स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें रामायण व महाभारत वाटिका। तो जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा ये जो रामायण और महाभारत वाटिका है, तो हल्द्वानी में रामायण वाटिका व महाभारत वाटिका का नामक 2 उद्यान स्थापित किए गए हैं। तो कहां पर स्थापित किए गए हैं, तो ये हल्द्वानी में स्थापित किए गए हैं। और यहां पर अगर हम देखें इसकी विशेषता, तो रामायण व महाभारत महाकाव्यों में वर्णित पौधों की जो प्रजातियां हैं, तो इन पौधों की प्रजातियों को इन वाटिकाओं में यहाँ पे लगाया गया है हल्द्वानी में। ठीक है, अगला है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। तो ये कब हुआ है, तो ये 12 जनवरी 2025 को हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो देहरादून में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 17 देशों के उत्तराखंडी प्रवासी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यहाँ पे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे वाइन टूरिज्म का शुभारंभ। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन राजस्व व रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु वाइन पर्यटन की नई शुरुआत यहाँ पे की है। ठीक है, और इसके तहत ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी हाल ही में पूछा गया था। तो इसके तहत कोटद्वार में प्रथम वाइन उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे युद्ध तैयारी। तो युद्ध तैयारी किससे संबंधित है, तो ये आपदा से संबंधित यहाँ पर है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा मैनेजमेंट जो है उसको मजबूत करना है, उसको सुदृढ़ बनाना है। तो उससे संबंधित यानी कि यू प्रिपेयर, यहाँ पर युद्ध तैयारी, यहाँ पर ये शुरुआत इसकी की गई है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी ISFR की रिपोर्ट, यानी कि 2023 की रिपोर्ट है। तो इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो वनाग्नि के मामलों में, जो वनाग्नि, वन से जो घटनाएं यहाँ पे होती हैं, वनों में आग लगने की घटनाएं, तो इसमें उत्तराखंड यहाँ पर क्या है, प्रथम स्थान पर यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर ये है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें, 38 जो नेशनल गेम्स हुए हैं तो वो उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं। तो कब से कब तक हुए हैं, तो 28 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी 2025 तक ये यहाँ पर हुए हैं। इसका उद्घाटन किया किसने है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और कहां पर किया है, तो ये राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है देहरादून में, तो यहां पर इसका उद्घाटन किया हुआ है। जबकि इसका समापन अगर हम बात करें, तो समापन इसका यहाँ पे हुआ है, कहाँ पे समापन इसका किया है गृह मंत्री। और ये कहाँ पर हुआ है, तो हल्द्वानी में। यहाँ पर ये समापन, यहाँ पे अमित शाह जो आए थे होम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा ये समापन यहाँ पे किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में ये यहाँ पर किया गया है। इसका लोगो व शुभंकर की बात करें तो क्या है, यहाँ पर इसका लोगो व शुभंकर हो जाएगा मौली। और इसका आधिकारिक जो मसाल है तो उसका नाम है क्या, तेजस्विनी। और इसकी जो टैग लाइन है, तो टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे टॉप में सर्विसेज इसमें रहा है। और इसको 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य यहाँ पे मिले हैं। तो टोटल 121 इसको मिले हैं। महाराष्ट्र को 54 स्वर्ण हो गए, 71 रजत, 76 कांस्य और 201 इसको मिले हैं। और ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पे 7वें स्थान पे रहा है। यानी कि अगर हम गोल्ड के आधार पे देखें तो उत्तराखंड यहाँ पे 7वें स्थान पे रहा है। तो 24 गोल्ड मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड का। 35 यहाँ पे रजत मिले हैं और 44 यहाँ पे कांस्य मिले हैं। तो टोटल यानी कि उत्तराखंड को जो मिले हैं इसमें, तो 103 यहाँ पे पदक मिले हैं। अगर राज्यों में उत्तराखंड का स्थान पूछा जाएगा तो राज्यों में उत्तराखंड का स्थान तीसरा हो जाएगा। पहले स्थान पे हो जाएगा महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे हो जाएगा हरियाणा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। अगर पूछा जाएगा कि 100 से अधिक पदक वाले राज्य कितने हैं, तो राज्यों के आधार पर अगर हम देखें तो 100 से अधिक 3 ही राज्य यहाँ पर हैं जिनको 100 से अधिक पदक मिले हैं। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड, तो इनको 100 से अधिक यहाँ पे पदक मिले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
200 से अधिक पदक राज्यों का अगर देखें तो एक ही राज्य यहाँ पर है जिसको 200 से अधिक यहाँ पे पदक मिले हैं, तो वो है यहाँ पे कौन सा, महाराष्ट्र यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 32 प्रतिस्पर्धी खेल यहाँ पर आयोजित हुए थे, जिसमें 4 प्रदर्शनी खेल भी इसमें थे, और टोटल उत्तराखंड के 8 जिलों में ये आयोजित हुए थे, और 11 स्थानों पर ये नेशनल गेम यहाँ पर होते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल। इसके बाद जो 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे तो वो मेघालय में आयोजित यहाँ पे होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024। तो इस उत्तराखंड गौरव सम्मान की जो शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत 2021 से शुरू हुई है, और इसमें क्या मिलता है, 1-1 लाख रुपये इनको मिलता है, और प्रशस्ति पत्र यहाँ पे दिया जाता है। तो 2021 से ये दिया जा रहा है, और प्रत्येक वर्ष यानी कि 5-5 लोगों को ये दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2023 में यहाँ पर केवल 4 लोगों को ही ये प्राप्त हुआ है। अभी जो 2024 का प्राप्त हुआ है तो इसमें भी 5 लोगों को प्राप्त हुआ है। तो CDS अनिल चौहान हो गए, माता मंगला हो गए, ये आध्यात्मिक क्षेत्र और समाज सुधार से संबंधित हैं। इसके बाद हेमंत पांडे हैं, फिल्म व टेलीविजन अभिनेता हैं। प्रीतम भरतवाण जो संगीत क्षेत्र से हैं, और अगला है डॉक्टर महेश कुड़ियाल जो वरिष्ठ यहाँ पे क्या है, चिकित्सक हैं। तो ये यहाँ पर उत्तराखंड गौरव सम्मान, ये 5 लोग यहाँ पर हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे भारत का पहला बुरांश उद्यान, तो महत्वपूर्ण है भारत का पहला बुरांश उद्यान। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा ये मुनस्यारी पिथौरागढ़ में इसको यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा अगर अगला देखते हैं हम मत्स्य पालन में उत्तराखंड का स्थान, तो पर्वतीय या जो हिमालयी राज्य है, तो पर्वतीय और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर प्रथम स्थान पे प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। और उत्तराखंड में भी अगर मत्स्य पालन में हम जिलों का स्थान देखें तो प्रथम स्थान पे जो होता है वो उधम सिंह नगर है, दूसरे स्थान पे हरिद्वार में है, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा कौन सा, देहरादून तीसरे स्थान पे है। तो ये उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है, तो ये 3 जिले यहाँ पर हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं भारत का प्रथम लेखक गांव, तो ये बना है अभी देहरादून में थानो गांव। तो थानो गांव में प्रथम लेखक गांव के रूप में इसे विकसित किया गया है यहाँ पे थानो गांव देहरादून में। तो 27 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए, हमारे जो राज्यपाल हैं, और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा प्रथम लेखक गांव का उद्घाटन थानो गांव देहरादून में किया गया है। ठीक है, अगला है यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना यानी कि ये किससे संबंधित है, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सद्भावना, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये यहाँ पे शुरू किया गया है, और अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत होती है। और ये कहाँ पर शुरू होता है, तो पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र में एक टेंट आधारित होम स्टे का शुभारंभ। तो यानी कि टेंट आधारित जो होम स्टे आधारित ये योजना है, तो ये यहाँ पर पिथौरागढ़ से ये शुरू की जाती है। तो ये है ऑपरेशन सद्भावना जो यहाँ पे शुरू की जाती है। इसके अलावा अगला हम देखते हैं पितृछाया एक्सप्रेस। तो पितृछाया एक्सप्रेस क्या है, तो ये भी उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तो इसको शुरू किया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक ये विशेष ट्रेन चलेगी, तो ये चलेगी मुंबई से लेकर और उत्तराखंड के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, जिसे पितृछाया एक्सप्रेस यहाँ पे जिसे कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें पेरिस ओलंपिक। तो 2024 में जो पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसमें अगर हम देखें 26 जुलाई से लेकर और 11 अगस्त 2024 तक ये गेम्स यहाँ पे होते हैं। इसमें उत्तराखंड के जो खिलाड़ी थे, तो उत्तराखंड से टोटल इसमें 4 खिलाड़ी इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत के कुल 117 खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें से उत्तराखंड से 4 खिलाड़ी यहाँ पे थे। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से इसमें से कौन कौन से खिलाड़ी थे जो पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया था। तो 4 ही खिलाड़ी थे, और इन चारों का नाम अगर हम देखें तो लक्ष्य सेन हो गया, अंकिता ध्यानी हो गया, परमजीत बिष्ट हो गया, और सूरज पवार। तो ये 4 लोग यहाँ पर जो ओलंपिक में भाग लिया जिन्होंने, वो उत्तराखंड से यहाँ पे होते हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे खलंगा आरक्षित वन में विशेष विरोध प्रदर्शन। तो खलंगा जो वन है, यहाँ पे लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक सोंग बांध जल विद्युत परियोजना के लिए
इस खलंगा क्षेत्र के 2000 लगभग 2000 साल के वृक्षों को यहाँ पे काटा जा रहा था। तो यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया और इसके पश्चात यानी कि इन वनों को काटने से यहाँ पे रोका गया। ठीक है, तो 2000 साल वृक्षों को सोरिया रोबस्टा जिन्हें कहा गया है, इनको काटने से बचाने हेतु तो लोगों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया और ये यानी कि सोंग बांध पेयजल परियोजना के लिए काटे यहाँ पे जा रहे थे। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी। तो ये कहाँ पर विकसित की जा रही है, तो देहरादून स्थित जो नेचर एजुकेशन सेंटर है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है देहरादून में, और देहरादून स्थित नेचर एजुकेशन सेंटर में। अगला यहाँ पर हम देखते हैं मानस खंड एक्सप्रेस। तो ये क्या है, ये एक विशेष पर्यटक ट्रेन है और इसकी शुरुआत यानी कि अप्रैल 2024 में की गई थी। तो कुमाऊं क्षेत्र के लिए यहाँ पर मानस खंड एक्सप्रेस की शुरुआत यहाँ पे की जाती है 2024 में। अगला यहाँ पर हम देखते हैं पिरुल लाओ और पैसा पाओ अभियान। तो ये पिरुल लाने के लिए यानी कि इससे बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा, इसमें जो वनों में जो वनाग्नि वगैरह जो घटनाएं घटित होती हैं तो उस पर रोक लगेगी, इससे महिलाओं को स्वरोजगार वगैरह मिलेगा। तो इसके लिए ये यहाँ पे शुरू की जाती है। तो 8 अगस्त 2024 से ये शुरू हुई है और ये कहाँ से शुरू हुई है पूछा जा सकता है। तो ये रुद्रप्रयाग से यहाँ पे शुरू होती है और इसमें 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यानी कि पिरुल को यहाँ पर गवर्नमेंट खरीदेगी। तो ये अभियान यहाँ पे शुरू होता है। अगला है यहाँ पे भारत का पहला जीईपी इंडेक्स यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट है या सकल पर्यावरण जो उत्पाद है, तो ये इंडेक्स यहाँ पे उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने जीईपी इंडेक्स को जहाँ पे जारी किया है। तो इस जीईपी इंडेक्स में 4 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो यहाँ पर वायु है, एयर है, दूसरा जल हो गया, मृदा हो गया और वन हो गया। तो इन 4 चीज़ों को इस इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो इस इंडेक्स को जारी करने वाला उत्तराखंड देश का क्या बन गया है, पहला राज्य यहाँ पे बन गया है। और जीईपी या सकल पर्यावरण उत्पाद को किसने विकसित किया है, तो जो हैस्को के संस्थापक हैं अनिल जोशी, जिन्हें गांव बचाओ अभियान के लिए भी जाना जाता है अनिल जोशी को, तो उनके द्वारा ये जीपी इंडेक्स को यहाँ पे विकसित किया गया है। तो ये यहाँ पर है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे हाउस ऑफ हिमालय। तो हिमालयाज ये क्या है, तो इसका शुभारंभ अगर हम देखें यानी कि पहले पूर्व में इसको जाना जाता था हिमाद्री नाम से, यानी कि ये क्या है, राज्य के जो लोकल उत्पाद हैं, उत्तराखंड के जो लोकल उत्पाद हैं तो उनको हिमाद्री के नाम से जाना जाता था, या कहीं ग्राम्याश्री के नाम से या हिलांस नाम से, इन अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर 2023 में जो निवेशक सम्मेलन था तो इसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको हाउस ऑफ हिमालयाज नाम यहाँ पर दिया है। तो यानी कि अब जो हिमाद्री जो लोकल प्रोडक्ट वगैरह उत्तराखंड के हैं उनको हाउस ऑफ हिमालयाज के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अगला है यहाँ पे प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। तो ये 6 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं अरुण कुक्षाल। तो यहाँ पर अरुण कुक्षाल को यानी कि प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और ये किसके लिए प्राप्त हुआ है, तो चले 7 पहाड़ इनकी जो पुस्तक है इसके लिए प्राप्त हुए हैं। और ये 2020-21 का ये पुरस्कार यहाँ पर है, तो प्रथम बार ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कोटिया जांच समिति। तो कोटिया जांच समिति किससे संबंधित है, तो ये है उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक जितनी भी विधानसभा के लिए जो भर्तियां हुई है तो उनमें धांधलियां वगैरह उसका आरोप वहां पे लगाया गया, तो उसकी जांच करने के उद्देश्य से कोटिया जांच समिति का यहाँ पे गठन किया गया है। अगला है यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण है भूदेव ऐप। तो ये भूदेव ऐप क्या है, तो भूकंप आने के जो पूर्व संकेत हैं तो उससे संबंधित ये भूदेव ऐप यहाँ पे डेवलप किया गया है। अगला है सारथी योजना। तो अभी हाल ही में मार्च में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित इसको यहाँ पे लाया गया था। तो सारथी परियोजना अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और महिला सशक्तिकरण में यानी कि ये परिवहन सेवा से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं को स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये परिवहन सेवा से ये जुड़ी हुई है सारथी परियोजना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। अभी हाल ही में पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ है। तो ये पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये माणा में जो अलकनंदा है और सरस्वती नदी है
तो उसके संगम में ये यहाँ पर पुष्कर कुंभ का आयोजन यहाँ पे हुआ है। तो प्रत्येक 12 वर्षों में क्या होता है, पुष्कर कुंभ का आयोजन बाणा क्षेत्र में किया जाता है। तो ये यहाँ पर होना था। अगला अगर हम देखते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा, तो अब 2026 में नंदा देवी राजजात यात्रा यहाँ पर होगी और ये विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा भी है। लगभग 280 किलोमीटर इसमें पैदल चलना पड़ता है। तो ये 2026 में होगी और प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा देवी राजजात यात्रा यहाँ पर होती है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, अगर लास्ट देखें इसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध व प्रशिक्षण संस्थान, तो ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसको गैरसैंण में यहाँ पे विधानसभा के अंतर्गत इसे बनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान अध्ययन के रूप में ये यहाँ पर विधानसभा भवन गैरसैंण में इसको डेवलप किया गया है। तो आज के लिए कुछ परीक्षावाणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ।